प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज फिर एक बार परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के साथ हमारे मध्य में उपस्थित है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सब लोग आज यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। और आज फिर एक बार प्रभु अपनी वाणी के द्वारा हमें आशीषित करेगा, ऐसी मैं प्रभु से आशा करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार अपने सामर्थ्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हमें दी है वो हमारे विनती और विचारों से कई अधिक कार्य करती है। और कई लोगों को परमेश्वर ने इन वचनों को सुनने के द्वारा आशीषित किया है। कई गवाहियाँ मेरे पास है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर उन सारी बातों को जो वो हमारे जीवन में करता है उसके द्वारा कैसे वो भलाई को उत्पन्न कर रहा है, कैसे वचनों को सुनने के द्वारा वो आशीषित करता है, इसका अनुभव इन दिनों में कई लोग इन वचनों के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। मैं सारा आदर मान सम्मान केवल यीशु नासरी को देता हूँ कि वो अपनी विश्वास योग्यता के साथ लगातार हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार उन्हीं वचनों को सुनने के लिए भेद की कुछ बातें हैं जो प्रभु ने बताई है और वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए बड़ा आनंदित और उत्साहित हूँ। और फिर एक बार आज हम उसी विषय पर अध्ययन करेंगे और इस समय हम लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए विषय चुना है वो है नीति वचन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसके पहले 4 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब, उसका 23 अध्याय, उसके पहले 4 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 1, 2, 3 and 4। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और इन वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन 23, 1 से 4। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, वचन कहता है जब तू किसी हाकिम के संग, अर्थात जब किसी धूर्त व्यक्ति, हाकिम धूर्तता के लिए प्रसिद्ध है, हाकिम चालाक होता है, हाकिम स्वार्थी होता है। इसीलिए वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जब तू किसी धोखेबाज के साथ भोजन करने को बैठे, जब तू किसी धूर्त या चालाक आदमी के साथ भोजन करने बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन बैठा है। हालेलुया। कई बार हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। कई बार हम उनकी अच्छी बातों से धोखा खा बैठते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है जब तू किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन करने बैठे तो मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने ये व्यक्ति बैठा है, ये किस मंशा से मुझे इतना ये ऊंचाई पर उठा रहा है, या मुझे किस मंशा के साथ, इसके मन में क्या चल रहा है कि ये मेरे को इतनी लीपापोती कर रहा है। हालेलुया। यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। पॉकेट में खाने को अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, इसलिए धड़ाधड़ नहीं खाना। वचन कहता है उस व्यक्ति की मंशा को तो अपने मन से समझने की कोशिश करना। हालेलुया। और अगर यदि तू बहुत अधिक भूखा आदमी हो तो भी थोड़ा खाकर भूखा ही उड़ जाना, लेकिन उसके स्वादिष्ट भोजन में, उसके उस बहलिए के जाल में फंसना नहीं, ऐसा वचन कहता है। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। हालेलुया। आमीन। कई बार लोग आपके सामने एक पैकेज को बहुत ही उत्तम रीति से प्रेजेंट करते हैं और आप उस पैकेज को ले लेते हैं और बाद में पता चलता है जो गिफ्ट बॉक्स आपको दिया गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो होम डिलीवरीज करती है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, अभी सब ऑनलाइन का ज़माना है। और कई बार हम न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि किसी ने मोबाइल ऑर्डर किया और उसमें पत्थर आ गए, किसी ने कुछ और चीज़ ऑर्डर किया था, कुछ और चीज़ भेज दी गई। वचन कहता है ऐसे लोगों से तू सावधान रहना, अपने मन में सोचना कि इसकी मंशा क्या है। हालेलुया। गिफ्ट रैप होता है, गिफ्ट बॉक्स होता है, उसका रैपर खोलने के बाद, उसकी लेस खोलने के बाद जब उस गिफ्ट बॉक्स को खोला जाता है उसमें कुछ भी नहीं होता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहने के विषय में ये वचन कहता है। आगे कहता है धनी होने के लिए तू परिश्रम न करना, परन अपनी समझ का सहारा छोड़ना। हालेलुया। आमीन।
मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है, धनी होने के लिए तू परिश्रम न करना परंतु अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। आमीन। अपनी अपनी समझ को परमेश्वर से मांगे, वो समझ नहीं जो आपकी बुद्धि कहती है, परंतु वो बुद्धि जो स्वर्ग से पाई जाती है। हालेलुया। जो बुद्धि और ज्ञान जो सुलेमान ने मांगा था, उससे भी अधिक बढ़कर परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि वचन कहता है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया। सो वचन को जब भी हम पढ़ते हैं प्रियो, बड़ी गंभीरता से पढ़ना। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, वरना अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। लेकिन समझ गलत बातों में इस्तेमाल नहीं करना। आप प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भर। प्रभु जी, मैं तेरी बातों को, तेरी वाणी को समझ सकूं, उसके अनुसार चल सकूं, ऐसी आशीष तू मेरे जीवन पर उंडेल। आमीन। और जब आप अपनी समझ के द्वारा काम करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया। लेकिन कौन सी समझ? आपके बुद्धि की नहीं, परमेश्वर की ओर से प्राप्त की गई वो बुद्धि और ज्ञान। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, प्रभु करे कि जो वाणी आज हमने सीखी है, परमेश्वर सीधे उसके द्वारा आपसे बातचीत करे। और ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति में तू एक सा बना रहता है राजा। प्रभु, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, और आदमी क्या है कि तू उसे स्मरण करे राजा। फिर भी प्रभु जी परमेश्वर पिता, तू हमारी सहायता करता है, मदद करता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तू जो वचन हमारे मध्य में लेकर आया प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। समझ और प्रवीणता के द्वारा तू हमें स्थिर कर परमेश्वर पिता। तेरी वाणी को हम गंभीरता से ले सके और उसके द्वारा औरों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम डुबो देते हैं राजा। आज के इस पवित्र दिन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज को, बिजनेस ब्रेक थ्रूज को, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल ब्रेक थ्रूज को हम यीशु नासरी के नाम से स्वीकार करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, शैतान के हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और आज फिर एक बार वो अपनी वाणी को लेकर हमारे मध्य में है। और मेरा विश्वास है आप लोग अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स लेके पूरी शिद्दत के साथ प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तत्पर हैं। हालेलुया। प्रियो, कल हमने एक वचन पढ़ा था, इन दिनों हम अध्ययन कर रहे हैं दैट यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। आप आपके विचारों से कहीं अधिक सामर्थ्य और बलवान हैं। आमीन। और कई गवाहियाँ मेरे पास आई है, कई लोगों के जीवन में इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बदलाव को दिया है। और कई लोग हैं जो अपने कार्य के स्थानों में परेशान थे, परंतु जब उन्होंने इन वचनों को सुना और परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य से भरा और उन्होंने अपने स्थान पर विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। प्रियो, ये सब के साथ होता है, लेकिन कई बार हम वचनों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसलिए हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं। पर मैं जानता हूँ आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप वचनों को गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए आप वचनों को सुनते हैं। आमीन। हमने कल एक वचन पढ़ा था, हम उसी वचन के साथ शुरू करेंगे। यशायाह की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसका 9वां वचन। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 55 एंड वर्स 9 सेज, सब लोग निकाल लेंगे अपने अपने पवित्र शास्त्र में, जिस भी लैंग्वेज में आप अध्ययन करते हैं ज़रूर इस वचन को पढ़िएगा। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कल मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए मैं आज इसी वचन से शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब ये वचन हम इससे पहले कई बार सुन चुके हैं, इस पर अलग अलग सेवकों के द्वारा अलग अलग प्रकाशनों को प्रभु ने भेद की बातों को प्रकट किया है। जब मुझे प्रभु ने यह वचन बताया तो मैंने परमेश्वर को पूछा था, कैसे तेरी गति में और मेरी गति में, तेरे विचारों में और मेरे विचारों में फ़र्क है। सो सबसे साधारण उत्तर ये होता है कि क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान सब सीमित है ना। जो इस पृथ्वी पर होता है, देखते हैं, सुनते हैं, उसके हिसाब से हम बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर की गति में और मेरी गति में और परमेश्वर के विचारों में और मेरे विचारों में अंतर है। इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना है या इसमें हमको देखना है कि कैसे गति में और विचारों में फ़र्क है, तो मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे।
being a man or a woman, we think ordinary, but God thinks extraordinary. हालेलुया। हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान और हमारी सोच सीमित होने के कारण हम बहुत एक सीमा तक हम लोग सोच सकते हैं, एक सीमा तक हम लोग पहुंच सकते हैं, उसके आगे हम नहीं पहुंच सकते। कई बार हम बोलते हैं कि प्रभु अभी मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, तू मुझे मार्ग दिखला। तब परमेश्वर आपके जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातों को लेकर आता है जो आपकी सोच से परे है। हालेलुया। और एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, वी थिंक लेट मी मैनेज माई एडिक्शन, बट गॉड थिंक्स फ्रीडम आउट ऑफ इट। हालेलुया। कई बार कोई लोग नशे का आदी होता है, अलग अलग प्रकार के नशे में पाए जाते हैं, और वो अक्सर ये प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं कि प्रभु अब मैं इससे परेशान हो चुका हूँ, मैं अब इतना अधिक नशा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी इतनी अधिक मात्रा में नशा ना करूँ, मेरे इस पर नियंत्रण ले ताकि मेरा नशा कम हो सके। आम आदमी की सोच कम करने की होती है, लेकिन परमेश्वर उससे आपको हमेशा के लिए आज़ादी देना चाहता है। हालेलुया। ये फ़र्क होता है परमेश्वर के सोच विचार और परमेश्वर की गति और मेरे गति में। कई बार हम परमेश्वर से वो चीज़ें मांगते हैं जो संभव होती है, परंतु परमेश्वर आपको असंभव आशीषों से भरना चाहता है। हालेलुया। हम सोचते हैं प्रभु मुझे गाड़ी मिल गई, अच्छी बीवी मिल गई, मेरा परिवार सुखी हो गया, मेरा बैंक बैलेंस स्ट्रांग हो गया, बस प्रभु मुझे इससे बड़ी आशीष और क्या चाहिए। लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए असंभव आशीषों की तैयारी में पाया जाता है। हालेलुया। ये फ़र्क होता है प्रियो हमारे और परमेश्वर के सोच और विचारों में। जहाँ पर मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की सोच और विचार सीमित हो जाते हैं, परमेश्वर वहाँ से आरंभ होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल एंड रीड द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 20। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों 3:20। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और आप वचन ज़रूर पढ़ते होंगे। आमीन। वचन सिर्फ मैं पढ़ता हूँ तो आपको सुनना नहीं है, परंतु खुद पवित्र शास्त्र निकाल कर वचन को पढ़ना है, क्योंकि आपके पढ़ने की आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है हमारी समझ से कहीं अधिक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रियो, हमारा इन सारे वचनों के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम ये जान ले दैट वी आर मोर स्ट्रॉन्गर देन आवर थॉट्स। हालेलुया। हमारे अंदर की सामर्थ्य हमारे विचारों से कई अधिक कार्य करती है, क्योंकि वो सामर्थ्य किसी और की नहीं परंतु परमेश्वर की होती है। हालेलुया। देखिए, विचार तो हमारे होते हैं, परंतु सामर्थ्य जो हमारे अंदर पाई जाती है वो परमेश्वर की ओर से आती है। आमीन। पवित्र शास्त्र हमें ऐसे कई उदाहरण देता है। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 1 से लेके 11 या 12 वचन है, वहाँ पर प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 11 और 12, वो आप रेफरेंस में लिख लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इट डिस्क्राइब्स अस अबाउट द हीलिंग ऑफ द मैन बॉर्न लेम, यू नो, जो एक लंगड़ा व्यक्ति था, जो जन्म से लंगड़ा था, उसके विषय में ये प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय हमें बताता है, और किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना ने उस सुंदर नामक फाटक के बाहर बैठे हुए उस जन्म के लंगड़े भिखारी को किस प्रकार से चंगाई दी, हम सब जानते हैं। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है जो बहुत वर्षों पहले हम लोग गाते थे। भिखारी एक बैठा था, लंगड़ा जो था, लोगों के रहम पे चलता जो था। यूहन्ना और पतरस ने देखा उसे, कहा जो है हम में वो देते तुझे, ले नाम यीशु का तू हो जा खड़ा। और जैसे ही वचन बताता है, पतरस ने हाथ देकर उस लंगड़े भिखारी को खड़ा किया, वो परमेश्वर की महिमा में नाचने और कूदने लगा। हालेलुया। आप ज़रूर से इन वचनों को पढ़िएगा। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 1 से लेकर 11 या 12 वचन वहाँ पर है। और हम जानते हैं, वचन बताता है 40 वर्षों से उसके परिवार वाले क्या करते थे, रोज़ सवेरे उसको लेकर जाते थे और सुंदर नामक फाटक के बाहर उसको बैठा देते थे। वो दिन भर आने जाने वालों से
कॉइन्स मांगता था, अर्थात भीख मांगता था, और शाम को उसके घर वाले उसको लेकर जा रहे थे। और ये किस्सा, ये सिलसिला उसके जीवन में 40 वर्षों से चल रहा था, क्योंकि वो जन्म का लंगड़ा था। हालेलुया। अब उसकी उम्र 40 वर्ष तो ज़रूर नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि पैदा होते बराबर थोड़ी कोई भीख मांगने बैठाता है, आमीन। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, तकरीबन होगा उस समय वो 45 साल 48 साल का रहा होगा, ऐसा मेरा अध्ययन अनुभव कहता है। बट वचन बताता है कि वो 40 वर्षों से सुंदर नामक फाटक के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। हालेलुया। अब आप एक व्यक्ति की मानसिकता को समझने की कोशिश करें जो 40 वर्षों से भीख ही मांग रहा है। उसकी मानसिकता यही रहेगी कि जब तक वो जीवित है वो भीख ही मांगता रहेगा, आमीन। वो अपने विचारों में इस बात को तैयार कर चुका है कि मेरे मरने तक मुझे केवल भीख और भीख ही मांगनी है। हालेलुया। अब इस अध्ययन को जब आप पढ़ेंगे तो आप, और मैं आपको एज अ होमवर्क बोलना चाहता हूँ कि ज़रूर इस अध्ययन को आप पढ़िएगा। लेकिन अब इस बात की ओर ध्यान दीजिए, पिछले 40 वर्षों से जो व्यक्ति भीख मांग रहा है, आज भी वो उस सुंदर नामक फाटक पर बैठा है। आज वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, वो लोगों से शायद बर्तन हिलाकर या चिल्लर अपने बर्तन में थाली में फेंक कर आवाज़ करके शायद उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा और उनसे भीख मांग रहा होगा कि मेरी झोली में कुछ डाल दो भैया, मेरी झोली में कुछ डाल दो माता, मेरी झोली में कुछ डाल दो बहन। शायद वो वहाँ पर बैठकर भीख मांग रहा होगा। और आप जस्ट इमेजिन कीजिए उस बात को, और वहाँ से भीड़ गुजर रही है, कोई उसे भीख दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, और वहाँ पर पतरस और यूहन्ना वहाँ से गुजर रहे हैं, और उस लंगड़े भिखारी को देखकर वचन कहता है वो रुक जाते हैं। हालेलुया। और अब जैसे वो बाकी लोगों से भीख मांग रहा है, उसी प्रकार से वो यूहन्ना और पतरस से भी भीख मांगता है। हो सकता है वो अपने बर्तन की चिल्लर को हिलाकर आवाज़ करके लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हो, या कोई उसके हाथ में झुनझुना हो जिससे वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे भीख दो। और पता नहीं वो पतरस और यूहन्ना से भी इसी बात को एक्सपेक्ट कर रहा होगा। और वचन बताता है उस फाटक से जब वे गुजर रहे थे तो वे वहाँ पर रुक गए। हालेलुया। देखिए, उसके मन में जो बुद्धि थी वो उससे अधिक, वो बुद्धि उसको सोचने ही नहीं देती थी। आमीन। आप मानसिकता को समझिए कि वो भिखारी है और उसको भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके विचार उसके परे उसको सोचने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। वो अपने अंदर की सामर्थ्य को ये कभी विश्वास ही नहीं कर पाया होगा, या कभी वो खुद से बात ही नहीं कर सका होगा कि एक समय आएगा जब मैं भीख मांगना बंद कर दूंगा। उसको 40 वर्षों से वो उसमें रहकर उसको इतनी आदत पड़ गई है कि उसके विचार सीमित हो गए हैं और वो भीख मांगने के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा है। हालेलुया। But we all know this story that one day which God had decided for his life, God showed up and exceeded his expectations. Hallelujah. एक दिन जो परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए नियुक्त किया था, परमेश्वर उसके जीवन में पतरस और यूहन्ना के द्वारा उतर आया और उसके विनती और विचारों से बड़ी आशीष से उसे भर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी आपके विनती और आपके विचारों से अधिक आशीष देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए हमने इस अध्ययन का जो टॉपिक है उसका मैंने नाम दिया है, यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। हालेलुया। आपकी सामर्थ्य आपके विचारों से कहीं अधिक गुना है। हालेलुया। सिर्फ हमको उस सामर्थ्य को पहचानने की ज़रूरत है, जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा के रूप में मेरे और आपके अंदर में पाई जाती है, उसे हमें समझकर बाहर निकालने की ज़रूरत है। हालेलुया। वो लंगड़ा भिखारी ये सोच रहा था कि शायद उसे जीवन भर भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन अपने अंदर की सामर्थ्य पर जैसे ही उसने विश्वास किया और पतरस के हाथों को थाम लिया, वचन बताता है वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत प्रभु की स्तुति करने लगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कई बार हमको दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है कि हम अपने अंदर की सामर्थ्य को जान सके। कई बार जब हम जीवन के बोझ तले दब जाते हैं और अपनी सामर्थ्य पर विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, तो कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को लेकर आता है जो हमें अपने सामर्थ्य से पहचान करा देते हैं। हालेलुया। और वैसा ही इस लंगड़े भिखारी के साथ उस सुंदर नामक फाटक पर हुआ।
और ये व्यक्ति जो अपने सोच विचारों में 40 वर्षों से भीख ही मांग रहा था और आने वाले और 40 वर्ष वो भीख ही मांगता रहेगा, इस सोच में अपने आप को बंद कर चुका था, समझौता कर चुका था। परमेश्वर की आत्मा ने पतरस और यूहन्ना को तैयार किया और पतरस और यूहन्ना ने उसे कहा, हमारे पास तुझे देने के लिए धन तो नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। और पतरस ने उस लंगड़े भिखारी का हाथ पकड़ा और कहा, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। अब देखिए, ये वो पहले भी कर सकता था, लेकिन नंबर 1, उसको ऐसा अभी तक किसी ने बोला नहीं था। आमीन। और दूसरा, ये वो खुद भी आज तक सोच नहीं पाया था कि मैं इससे चंगाई पा सकता हूँ। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने जब पतरस को और यूहन्ना को तैयार किया, वचन कहता है, देखिए पतरस ने तो अपने हाथ को बढ़ाया। पतरस ने उससे क्या कहा, हमारे पास तुझे देने के लिए धन तो नहीं है, पर हम चाहते हैं कि तू यीशु के नाम से खड़ा हो और उठ और चल फिर। आमीन। लेकिन जितना उसकी चंगाई में पतरस और यूहन्ना का हाथ है, उतना ही हाथ उस भिखारी का स्वयं भी है। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने हाथों को विश्वास के द्वारा पतरस की हाथों में दे दिया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर जब हमें हाथों को देता है, हमारी और हाथ को बढ़ाता है, हम अपने हाथों को बढ़ाना भूल जाते हैं, क्योंकि हम संसार और शरीर की चिंता में इतने व्यस्त होते हैं कि हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। आमीन। पतरस जब पानी में डूबने लगा, ये वही पतरस था जिसको एक समय यीशु मसीह ने हाथों को थामकर उस पानी की गहराई से बचा लिया था। आज उसी पतरस में ये सामर्थ प्रभु ने डाली थी कि जब पतरस ने अपने हाथों को बढ़ाया तो उस लंगड़े भिखारी का जीवन उसने बदल दिया। हालेलुया। एक समय था जब पतरस ने अपने हाथ को परमेश्वर की ओर बढ़ाया था, और आज ये सेवकाई का समय था जब पतरस अपने हाथों का सहारा दूसरों को दे रहा था। हालेलुया। और उस लंगड़े भिखारी ने, वचन गवाही देता है कि जैसे ही अपने हाथों को पतरस की ओर बढ़ाया, वो उठा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यहाँ पतरस उस लंगड़े भिखारी से कहता है, उठ और चल फिर। हालेलुया। उसी विश्वास के साथ उस भिखारी ने बिना संदेह के अपने हाथ को पतरस के हाथ में दिया। ये लंगड़े भिखारी ने अपनी परिस्थिति को देखते हुए अपने आप को उस परिस्थिति को सौंप दिया था, लेकिन परमेश्वर के सेवक पतरस ने उसे स्मरण दिलाया कि उसके अंदर की सामर्थ्य उसके विचारों से और उसकी सोच से बढ़कर कार्य करती है। हालेलुया। प्रियो, आज हमें जब हमारे पासबान, हमारे लीडर्स, हमारे अगुवे जब हमें वचन के द्वारा शिक्षाएं देते हैं, कई बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं, कई बार हम उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वचन कहता है, चाहे तुम्हारा याजक अच्छा रहे, चाहे वो बुरा रहे, उसकी अधीनता में बने रहो। हालेलुया। उसके जीवन की बातों को ग्रहण करो, और उसकी बातें जो जीवन के साथ मेल नहीं खाती है, जो पवित्र शास्त्र के साथ मेल नहीं खाती है, उन्हें ही मुबारक कर दो। हालेलुया। लेकिन ना तो उनका अनादर करे, ना तो उनके विरोध में बातें करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने सेवकों का आदर करता है, और वचन कहता है, जो मेरे अभिषिक्त को छुएगा वो मानो आग के अंगारों पर चलेगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। वो व्यक्ति उसकी परिस्थिति और विचारों के कारण ये भूल चुका था कि वो चंगा हो सकता है, लेकिन पतरस ने उसे फिर एक बार ये स्मरण दिलाया कि उसके अंदर जो सामर्थ्य वास करती है वो उससे अधिक है जो उसके विचारों में कार्य करती है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि इस भिखारी ने तो पवित्र आत्मा पाया नहीं था, ये भिखारी तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी नहीं करता था। इट डजंट मैटर। हालेलुया। क्योंकि उस क्रूस पर वो जो चोर था, वो भी यीशु मसीह पर उस समय तक विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। लेकिन जब उसने प्रभु की बातों को सुना तो उसने अपने साथी से कहा, हम तो अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो निष्पाप निष्कलंक मेमना है जो औरों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और उसने क्या कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया। तू अभी कुछ समय बाद मेरे साथ अधोलोक में उस पैराडाइज में होगा, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। तू जन्नत में होगा, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। क्या उसने बपतिस्मा पाया था? नहीं पाया था। क्या वो यीशु मसीह पर विश्वास करता था? नहीं करता था। परंतु प्रियो, परमेश्वर ने आपके अंदर एक सामर्थ को डाल कर रखा है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तुम्हारे मुख में मैंने मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी हम बातें करते हैं, सोच समझ कर कीजिए।
हालेलुया। क्योंकि जो जीवन की बात करेगा वह उसका फल भोगेगा, और जो मृत्यु की बात करेगा वह भी उसी का फल भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वचन ऐसा कहता है, जैसे ही उसने अपने हाथों को पतरस की ओर बढ़ाया, उसने वो उठा और परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करने लगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट पावर ऑफ गॉड कैन ब्रिंग यू टू न्यू लेवल्स। हालेलुया। परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो आपको एक ऊंचे स्तर पर, एक नए आयाम की ओर लेकर जाती है। सो कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। हालेलुया। इसीलिए आप दिन प्रतिदिन अपने आप को स्मरण दिलाइए। आपकी परिस्थितियां चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उन परिस्थितियों को आप दिन प्रतिदिन ये कहे कि तू मेरे ऊपर एक दानव रूपी गोलियात के नाम भले ही हावी होने की कोशिश कर रही है, परंतु मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी सामर्थ्य मेरे अंदर बनी है, और वो मेरे विचारों से और मेरे आंखों के देखने वाली बातों से कहीं अधिक ऊंचाई पर कार्य करती है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। पिछले 10 दिनों से हम लोग इस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। बहुत सारी गवाहियाँ प्रभु ने मुझ तक पहुँचाई है। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों को समझने में सहायता करे, मदद करे और आशीषित करे। प्रियो, डोंट गिव अप इन योर लाइफ। आप जीवन के किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आप पर कभी गिव अप नहीं करता है। हालेलुया। इसीलिए बिल्कुल गिव अप नहीं करना। अपने जीवन की निराशा और सारी बुरी बातों के ऊपर परमेश्वर कार्य कर सकता है, इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। हालेलुया। वचन कहता है अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। प्रियो, आपके विचारों से आपके अंदर की सामर्थ्य कई अधिक कार्य कर सकती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज फिर वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु ये वचन हमारे मांस और गूदे में बने होने पाए। हमारी स्मरण शक्ति को तू मजबूत कर राजा, ताकि ये वचन हमें स्मरण होने पाए। हमारे मन और हृदयों में इन वचनों को तू समा दे। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, तेरा सही समय आने पर इन वचनों के द्वारा हम संसार के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। दिन भर की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और अगर वचन के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में गवाही दी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु उन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर स्वर्ग से हमें देगा, ऐसा हम आशा करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।